हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने किया था बेसल इक्वेशंस और उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन निकाला था। आज हम करने जा रहे हैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रेफरेंस रिलेशंस, ठीक है, और उसके अलावा और एक दो रिजल्ट्स। तो बेसल फंक्शन का जो रेफरेंस रिलेशन है वो ये है, ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर सारे। हमने इनका प्रूफ करना है। पहला रिज़ल्ट है d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर gn(x) इक्वल टू x रेज़ टू द पावर jn-1x। इस तरह से ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास 6-7 रिज़ल्ट हैं जिसका हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट रिज़ल्ट, d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n gn(x), d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n gn(x). क्लियर। अब यहाँ पर gn(x) ये लिख दिया हमने और फिर x रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म आ गई, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारे तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर ये 2 है, 1 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो x रेस्ट, ये 2 की पावर कितनी है n-1 + 2r, और यहाँ पर जो x की पावर है उसमें केवल एक n एक्स्ट्रा है तो उसको बाहर निकाल लो, ये सारा सेम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास और इधर ये बचा हमारे पास फैक्टोरियल r गामा n + r + 1, गामा n + r + 1, गामा n + 1 का हमने रिज़ल्ट किया था n गामा n, वो यहाँ लगा दिया, उससे ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया। तो हमारे पास ये टर्म बची। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, n + 1 ही माइनस कर दिया, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो n-1 + r + 1, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, ये वाली टर्म इतनी, ये है j ऑफ -n(x), तो दिस इज़ इक्वल टू xn j-n(x), वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नेक्स्ट है d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर -n gn(x), बिल्कुल एज इट इज़ आप ऐसे करेंगे इसको, ये gn(x) है, ये x रेज़ टू द पावर -n है, x रेज़ टू द पावर -n को हम ब्रैकेट में ले आए तो x रेज़ टू द पावर 2r बचा केवल। अब इसका यहाँ पर अगर हम r = 0 डालें, r = 0 डालें तो ये जो x वाली टर्म है ये 1 बन जाएगी, यानी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया, 0 के लिए अलग और बाकी 1 के लिए अलग। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे, तो ये डेरिवेटिव आ गया यहाँ पर x का, बाकी सब तो कांस्टेंट है। यहाँ से जो r फैक्टोरियल है उसमें से एक r कैंसिल हो जाएगा, r-1 फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, ये 2, इसकी पावर कितनी बन गई n-1 + 2r, ये आ गया। अब इन दोनों को सेम करने के लिए x की पावर -n + 1 कर ली, -n वाली टर्म बाहर रहेगी, बाकी अंदर चली गई, तो ये हमारी कंबाइन होके एक ही आ गई, ठीक है। तो हमारे पास ये बचता है -1 रेज़ टू द पावर r फैक्टोरियल r-1 गामा n + r + 1 x रेज़ टू द पावर n-1 + 2r अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n-1 + 2r, ठीक है। अब यहाँ से इधर -1 की पावर जो r थी इसमें से एक माइनस बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, -1 रेज़ टू द पावर r-1, ठीक है। अब यहाँ पर जो समेशन है वो 1 से शुरू है, तो हमें हमारे पास समेशन 0 से शुरू होना चाहिए, तो पुट r-1 = k when r = 1 k approaches to 0, when r approaches to infinity k approaches to infinity। तो जहाँ भी r है वहाँ k + 1 डाल दो, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर
अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये किसकी वैल्यू है, ये Jn+1 x की वैल्यू है। सो d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर -n Jnx इक्वल टू -x रेज़ टू द पावर -n Jn+1 x। ठीक है, अब बाकी जो रिज़ल्ट है हम इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जो रिलेशंस हैं, ये हमने फर्स्ट रिलेशन निकाला। अब इसका डेरिवेटिव बाय पार्ट्स लिख दो सिंपल। क्या बनेगा, x रेज़ टू द पावर n Jn-x प्लस nx रेज़ टू द पावर n-1 Jnx। ठीक है, x की पावर n से डिवाइड कर लो, ये टर्म आ गई और यही हमें फर्स्ट रिज़ल्ट प्रूव करना था। अब सेकंड लो। ठीक है, सेकंड में x रेज़ टू द पावर -n Jn-x माइनस nx रेज़ टू द पावर -n-1 Jnx इक्वल टू दिस, और इसमें x रेज़ टू द पावर -n से डिवाइड कर लो, यह आ गया। तो यह आ गया हमारा नेक्स्ट रेफरेंस रिलेशन। तो 4 रेफरेंस रिलेशन हमारे हो गए। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ऐड करने पर ये नेक्स्ट जो रेफरेंस रिलेशन है वो आ जाता है, और इन्हीं दोनों रेफरेंस रिलेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये रेफरेंस रिलेशन आ जाएगा, जिसमें चाहे तो ऐसे लिख लो, उसके बाद 2n/x से डिवाइड करोगे तो सेम यही आ जाएगा, और यहाँ से अगर x/2n है, x/2n ये बन गया, सॉरी 2n+1, अगर यही जो रिज़ल्ट है इसमें यहाँ पर Jn+1x की फॉर्म में निकालना चाहो तो ये रिज़ल्ट है। तो ये हमारे बड़े इम्पॉर्टेंट रेफरेंस रिलेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शो दैट J0"x इक्वल टू J2x माइनस J0x/2। तो अभी हमने रेफरेंस रिलेशन किया है, वहाँ से हम ये रेफरेंस रिलेशन हमने ले लिया, Jn-x इक्वल टू n/x Jnx माइनस Jn+1x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट किया, n पुट n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 0 हमने जब इसमें पुट किया तो ये तो 0 होगी, फर्स्ट ब्रैकेट केवल ये बचा। तो क्या आया, J0"x इक्वल टू माइनस J1-x। ठीक है, अब हमारे पास ये रिज़ल्ट है Jn-x इक्वल टू Jn-1 माइनस Jn+1 डिवाइड बाई 2। तो यूजिंग दैट रिज़ल्ट ये बनेगा J0x माइनस J2x डिवाइड बाई 2। तो ये रिज़ल्ट हमारा यहाँ पर आ गया, कौन सा, J0"x इक्वल टू J2x माइनस J0x डिवाइड बाई 2। अब हमने जो अभी रिज़ल्ट निकाले वो ये लिखे हुए हैं। तो अगर आप इसको इन्वर्स तरीके से लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n Jn-1 dx इक्वल टू x रेज़ टू द पावर Jnx। इसी तरह से ये जो रिलेशन है इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर -n Jn-1x इक्वल टू माइनस x रेज़ टू द पावर -n Jnx। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसमें हमें रिज़ल्ट शो करना है। अब हमने लास्ट जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें J-1/2x की ये हमने निकाली थी वैल्यू, और ये J1/2x की वैल्यू थी, इन दोनों को कर दो डिवाइड। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, J5x को आपको J0 और J1x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम इस रेफरेंस रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं। बाय दैट रेफरेंस रिलेशन हमने इसको Jn+1 की फॉर्म वाली ले ली, लास्ट रेफरेंस रिलेशन था, तो ये बन गया Jn+1x। इसमें 1 डाला तो J2x की वैल्यू आई, 2 डाला तो J3x की वैल्यू आई, 3 डाला तो J4x की वैल्यू आई, और 4 डाला तो J5x की वैल्यू आई। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो J4 है, ये जो J4 की वैल्यू है ये हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने ये वैल्यू पुट की
यहाँ पर ये टर्म बन गई। अब इसमें आप J3x की वैल्यू डाल दो, J3x की, ये J3x की वैल्यू डाल दी। फिर हम J2x की वैल्यू डाल देंगे। ये सारी वैल्यूज़ जो हम यूज़ करते जा रहे हैं, मैं इन वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद J2x की वैल्यू डाल, ये J2x और J1x की फॉर्म में आ गई वैल्यू। और अब आप क्या कर सकते हो, लास्ट में J1x की भी वैल्यू आप डाल सकते हो, J2x की भी वैल्यू सॉरी आप डाल सकते हो। तो जब हम J2x की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ये जो रिलेशन है आ गया इन द फॉर्म ऑफ J1x एंड J0x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट पाई x बाई 2 J1 बाई 2 स्केयर ऑफ J1 बाई 2x प्लस स्केयर ऑफ J माइनस 1 बाई 2x इक्वल टू 1। अब ये दोनों रिलेशन हमने ले लिए और इन दोनों का स्केयर करके ऐड कर दिया, इन दोनों का स्केयर करके ऐड कर दिया, तो ये 1 बन गया और यही रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है J02 और J11 को आपको कंप्यूट करना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। नाउ वी नो दैट दिस इज़ अवर J, ये हमारा क्या है J0x है और ये है J1x। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है J02, तो यहाँ पर डाल दो x इक्वल टू 2। तो जब हमने x इक्वल टू 2 डाला तो ये आई 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 36 प्लस 1 बाई 576। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद जब हम जाएंगे तो वो काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी, तो हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं और इनको हमने ऐड किया। सो दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ J02। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इसी तरह से आप J11 की भी अपने आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, शो दैट d बाई डी एक्स ऑफ स्केयर ऑफ Jnx इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनेगा 2Jnx इंटू Jn डैश एक्स। क्लियर। ये हमने रेफरेंस रिलेशन यूज़ किया Jnx का और Jn डैश एक्स का। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बाई 2n बचा और हमारे पास ये आया स्केयर ऑफ Jn माइनस 1 माइनस स्केयर ऑफ Jn प्लस 1। क्लियर। नेक्स्ट है, शो करना है ये इसके इक्वल है। तो लेट अस स्टार्ट बाय लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, हम इसमें एक रेफरेंस रिलेशन यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने x रेज़ टू द पावर माइनस n ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, x रेज़ टू द पावर माइनस n को Jnx के साथ रखा और x रेज़ टू द पावर n को Jn प्लस 1x के साथ रखा और x को भी उसी के साथ कंबाइन कर लिया। अब नाउ d बाई डी एक्स लिया। अब इसमें लगाया हमने प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ये एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। अब यहाँ से जब ये आ गया हमारे पास, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव से फॉर्मूला क्या बनेगा, बाय फॉर्मूला ये लिखा हुआ मैंने, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन जे एन एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n जे एन माइनस 1x। ये यहाँ लगा दो तो क्या बनेगा x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 जे एन एक्स। ठीक है, और यहाँ बनेगा x रेज़ टू द पावर, ये क्या बन जाएगा x रेज़ टू द पावर माइनस n विद माइनस साइन, वो मैंने यहाँ लिख दिया Jn प्लस 1x। ठीक है, और इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Jn प्लस 1x इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट अस स्टार्ट बाय राइट हैंड साइड। उसमें पुट एक्स वाई इक्वल टू टी, तो डी वाई क्या बन जाएगा डी टी बाई एक्स। और जब y अप्रोच करेगा 0 को तो t भी अप्रोच करेगा 0 को। जब y अप्रोच करेगा 1 को तो t अप्रोच करेगा x को। ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, यहाँ से अब ये इंटीग्रेशन है t के रिस्पेक्ट में, तो आप x को बाहर निकाल सकते हो, वो हमने बाहर निकाल दिया, यह आ गया। ठीक है,
अब ये जो टर्म है 0 to x, अब ये तो इसको अगर हम लें तो ये तो अगर इसका डेरिवेटिव ले लें t⁻n+1 jn+1t का डेरिवेटिव है वो तो ये बनेगा। तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन को कैंसिल करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो क्या बचा, केवल ये टर्म बची 0 to x। इसमें x डाला तो ये आ गया, 0 डालने से 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज़ इक्वल टू jn+1 x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड। अब जो माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया और ये किसका डेरिवेटिव होता है, j0x का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब ये तो क्या आ गया, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये क्या बन गया, फंक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें शो करना है कि x⁻gn(x) इसका सॉल्यूशन है, यानी कि लेट्स से दिस इज़ इक्वल टू y। यहाँ से इसका dy/dx निकाल लिया, ठीक है, रेक्टेंशियलेशन इसमें यूज़ कर लिया, और ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये प्रॉपर डेरिवेटिव ले रखा है, और ये सारी वैल्यूज़ हमने इधर 1 में डाल दी। तो ये हमने 1 में वैल्यूज़ पुट कर दी। तो जब हमने 1 में वैल्यूज़ पुट करी और साथ में बाहर क्या था, x वगैरह था, वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर ये देखो x⁻n+1 jn-1-x। ठीक है, अब ये टर्म क्या है, n(xn) jn-1x, x⁻n jn-1x। ये जो सेकंड टर्म थी, जब इसको कंबाइन किया तो ये टर्म आई हुई हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, इन दोनों को कंबाइन करके ये आ गई। तीसरी टर्म ये है और फोर्थ टर्म ये। क्लियर, तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये आप देखो किसको कंबाइन कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ये बन गया। अब इन दोनों में से, पहली दोनों टर्म में से जो हमारी फर्स्ट ये 2 टर्म्स हैं, इनमें से x⁻n+1 कॉमन लिया तो ये आ गया, ये बाहर ही रही, ये वाली टर्म बाहर ही रही। ठीक है, अब ये तो आपके पास फॉर्मूला है jn(x) का, माइनस ऑफ jn(x) का। ठीक है, तो अब आप देखो इसको ध्यान से, क्या आ गया, ये -x⁻n+1 jn(x) प्लस x⁻n+1 jn(x) कैंसिल होके हो गया 0, यानी कि जो हमने पुट किया था इसमें वो इसका क्या है, सॉल्यूशन। सो x⁻n jn(x) इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, तो यहाँ पर हमने जितने भी रेकरेंस रिलेशन को यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन, और उससे रिलेटेड उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।